हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आज एसएससी जेई के रिक्रूटमेंट जो 2026 है उसका वेट कर रहे होंगे। और वेट डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो एसएससी की वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी ने अपने यहाँ पर जो है डेट्स वगैरह ऐसे ही मेंशन कर रखी थी और इवन कई सारे न्यूज आर्टिकल्स वगैरह भी उसके रिगार्डिंग पब्लिश हुए थे। बट आज कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया, ना तो सिलेक्शंस बोर्ड का आया, ना यहाँ पर एसएससी जेई का आया जो भी इनका मेंशन था। तो इसके बारे में हम लोगों ने भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, पता करी कि एक्चुअली में ऐसा क्यों है कि क्यों नहीं आया। अभी तो आप अगर आप देखेंगे एसएससी जेई का सीबीटी 2 का एग्जाम जो है प्रीवियस रिक्रूटमेंट का ही नहीं हुआ है, तो उससे पहले जो नोटिफिकेशन आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें और भी क्या रीजन है, देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है एसएससी का इनका जो कैलेंडर है, ये जो आपको कैलेंडर दिख रहा है, इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे डेट्स जो है अलग अलग डेट्स इनका मेंशन है। जैसे मान लो 16 मार्च को जो है एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का कुछ आएगा। 16 मार्च को एसएस से यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट्स को कुछ आएगा। तो ये सारा इन्होंने मेंशन कर रखा है। बट अगर आप सेम जो है इनका इसी इन्हीं डेट्स में अगर आप यहाँ पर आके देखोगे कि क्या 16 मार्च को कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे 16 मार्च का आपको कोई भी नोटिस जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो 16 मार्च को भी इन्होंने जो है यहाँ पे दो तीन चीज़ों का लिख रखा है, बट यहाँ पे कोई भी 16 मार्च का डेवलपमेंट आपको दिख ही नहीं रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 26, और इसको अगर आप देखोगे एक अननोन एग्जाम 26 करके लिख दिया इन्होंने। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2026 दो बार इन्होंने लिख रखा है। तो इसका मतलब आप सोच लो कि वेबसाइट जो है किस तरीके से बन रही है। वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस डेट, बिकॉज आप यहाँ पे डेट देखोगे तो यहाँ पे पूरा जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल ही अलग यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक और चीज मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जैसे 2024 का दिखा रहा है, बट अगर आप इसमें जैसे 4 नंबर पे आते हो तो आपको यहाँ पे जो है डेट्स दिखाएंगे 4 नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे डेट्स को नोटिस करोगे तो आप यहाँ पर एक चीज देखोगे कि अननोन एग्जाम 26 टायर 1 करके इन्होंने कर दिया 31 मार्च 26 को, है ना। उसके बाद अगर सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 26 जो है उसका भी 31 मार्च को कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल भी डेट इन्होंने 31 मार्च डाल दी है, और उसके एक महीने बाद का जो है डेट यहाँ डाला हुआ है। अब इस चीज को अगर कोई भी देखेगा तो क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो ये किसी को भी कंफ्यूज करेगा, जो न्यूज आर्टिकल लिखा है उनको भी कंफ्यूज करेगा कि यहाँ पे जो डेट्स है वो इस डेट को नोटिफिकेशन आना है। अगर कोई भी इसको 15-20 डेज पहले देखेगा तो उसको यही लगेगा। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज तो जो वेबसाइट है इस पे अब जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल का 31 है। अगर आप इसको और आगे जाके ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने सारी डेट ही वो डाल रखी है ना। तो ये कोई फिक्स डेट नहीं है, इन्होंने डेट ही वो डाल दी है, जस्ट लाइक इट्स लुकिंग लाइक फॉर्मेलिटीज की यहाँ पे डेट्स ऐसे दे रखी है। आप देखो एक महीने के बाद जो है, क्योंकि अप्रैल का जो मंथ होता है जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर मेंशन है, आप देखो तो अप्रैल का मंथ आपका 30 डेज का होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ 30 डेट है, यहाँ 31 क्योंकि इनकी लास्ट डेट है ना, जो लास्ट डेट आपकी दे रखी है फॉर्म फिलिंग की, तो वो क्योंकि अगले मंथ की लास्ट डेट है तो वो लास्ट डेट बाय डिफॉल्ट डाल रखी है। उसके आगे भी अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट जो है वो आपकी लास्ट डेट ही यहाँ पे आपको दिखेगी, क्योंकि 31 देखो फिर आपका जो मई वाला मंथ है वो आपका 31 डेज का होता है, तो फिर वो डेट डाल रखी है इन्होंने। ऐसे ही अगर आप देखोगे जो छठवां मंथ आपका होता है वो 30 डेज का होता है, तो उसमें भी इन्होंने लास्ट डेट डाल रखी है। और ऐसे 20 यहाँ तक नहीं, 9वें मंथ में भी जो यहाँ पे इनका रिक्रूटमेंट का लिखा हुआ है वो भी देखोगे तो मंथ की लास्ट डेट इन्होंने डाल रखी है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो कई सारी चीजें तो अनाउंस ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो ये टाइमलाइन है इस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये एकेडमिक कैलेंडर जो है इसके हिसाब से चीजें आप नहीं देख सकते, बिकॉज पूरी टाइमलाइन ही यहाँ पे जो है वो एक बाय डिफॉल्ट लास्ट डेट डाली हुई है। इवन अगर आप देखोगे कितना किस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप चीजों को ऑब्जर्व करके देखो 26 भी यहाँ पे दो दो बार लिखा हुआ है, अननोन एग्जाम 26 दो बार लिखा हुआ है। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट इट, ओके, कि यहाँ पे एसएससी का रिक्रूटमेंट अभी जल्दी आपका आने वाला है, ऐसा आप नहीं सोच सकते। अभी जो है गाइज आपको पता है कि एसएससी का सीबीडी 2 एग्जाम होना बाकी है प्रीवियस रिक्रूटमेंट साइकिल का, देन उसकी चीजें प्रोसीड होगी, देन आफ्टर दैट जो है ये फिर आपका इस साल का एडमिशन साइकिल जो है वो फिर आपका इनिशिएट करेंगे। बिकॉज गाइज आप देखोगे इस साल जो है यहाँ पर एसएससी ने स्लाइडिंग मैकेनिज्म वगैरह का इस साल से इंप्लीमेंटेशन शुरू किया है। बट अगर प्रीवियस ईयर्स में कोई भी वैकेंसीज जो है अगर उसका फॉर्म फिलिंग नहीं उसका मान लो कि इन्होंने फाइनल लिस्ट आउट किया और उसमें जो बैकलॉग वैकेंसीज हो गई, तो उसको फिर वो अगर मान लो स्लाइडिंग मैकेनिज्म यूज करेंगे तो उनको भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा इस वाली पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के अंदर, और फिर आगे से तो मान लो स्लाइडिंग मैकेनिज्म होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स को कंप्लीट करेंगे तभी तो इस रिक्रूटमेंट्स को इनिशिएट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर एक कंसर्न आपको आ रहा है। तो इन सब चीजों को देखकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डेट मेंशन
मेंशन थी उस पे आप यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। आप खुद यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी देखेगा, अगर मान लो वो देखेगा कि मान लो कोई ऐसा होगा जो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम का वेट कर रहा होगा, अब वो यही सोचेगा कि 30 अप्रैल को आएगा, लेकिन ये डेट बाय डिफॉल्ट डाली हुई है, मंथ की लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पे डाल रखी है हर एक में। अगर आप देखोगे कैलेंडर में यही चीज आपकी मेंशन है, एंड इसी से बच्चे जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी जो है एसएससी का CBT2 एग्जाम होगा, एंड देन आफ्टर दैट उसका प्रोसेस जब जैसे रिजल्ट वगैरह आता है तो उसके आसपास फिर आप इसका रिक्रूटमेंट को एक्सपेक्ट अपना कर सकते हो। बाकी आपके लिए और भी जो ऐसी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम लोग शेयर करेंगे। आपका क्या व्यू है जो ये सब चीजें चल रही है, एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं, ये जो जो पीछे ये सब चीजें देखने को मिल रही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली यार मतलब हम लोग एक इतना तो उम्मीद लगा ही सकते हैं कि हर चीज जो है प्रॉपर तरीके से दिख जाए, स्टूडेंट्स अपनी स्टडी भी प्लान करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म आ गया और तुरंत वो पढ़ लेंगे, जब एग्जाम डेट उनको पहले से पता होती है तो वो उस हिसाब से फिर अपना एकेडमिक कैलेंडर पे भरोसा करके अपना पूरा रूटीन डिसाइड करेगा, पढ़ाई करेगा जिससे उसका सिलेक्शन हो। अगर रेंडमली अगर ऐसे कुछ भी डेट्स लिखी होगी तो दैट विल आल्सो कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। तो आपका क्या व्यू है जो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आएगी आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड ऑन कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।